नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्केल अप की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टाइटल है द ट्विस्ट ऑन एग्जिस्टिंग आइडिया। मतलब आपके पास पहले से कोई आइडिया है जो कि सक्सेसफुल हो चुका है या जिस पे आप काम कर चुके हो और उसी को आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हो और फिर एक नई कंपनी या नई चीज़ प्रोड्यूस करते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हिटनी वुल्फ हर्ट के बारे में। व्हिटनी वुल्फ हर्ट कहती हैं कि जब टिंडर ऐप बना, उन्होंने ये टिंडर ऐप को फाउंड किया था। मतलब वो वन ऑफ द शुरू के मेंबर्स में से थी जिन्होंने इस ऐप को बनाया था। तो वो कहती हैं कि किसी ने भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस या रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचा था। जब ये ऐप बनेगा तो फाइनली हर चीज़ जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका कुछ ना कुछ एंड में रिज़ल्ट आता है। तो व्हिटनी बोलती हैं जब टिंडर बना था, टिंडर एक बहुत फेमस ऐप है जिसमें कि मेल या फीमेल एक दूसरे को सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन और उसमें स्वाइप करते हैं, उंगली घुमाते हैं राइट अगर उन्हें पसंद है। फिर डेटिंग ऐप है ये, फिर उसके थ्रू डेट फिक्स होती है। लेफ़्ट स्वाइप करते हैं तो नहीं, मना होता है। तो बहुत फेमस ऐप हुआ है टिंडर। लेकिन व्हिटनी बोलती हैं कि जब टिंडर निकला था तो किसी ने भी नहीं सोचा था इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, कोई पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन या दिक्कतें भी आएंगी। और उन्हीं दिक्कतों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हिटनी कहती है कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आता है। टिंडर बहुत सक्सेसफुल ऐप हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ नई चीज़ें उभर के आने लगी। अब टिंडर डेटिंग ऐप की तरह तो बहुत सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जल्दी ही टिंडर के बारे में लोग बोलने लगे कि टिंडर पे मीनिंगलेस हुकअप होते हैं। मतलब ऐसे एनकाउंटर होते हैं लड़के लड़कियों के जिनका कोई मतलब नहीं होता, मतलब वो सीरियस नहीं होते, बहुत कैजुअल होते हैं। साथ ही साथ नई रिपोर्ट्स आने लगी उभर के जिसमें कि फ़ीमेल्स के लिए हेट्रेड लोग फैलाने लगे कि अगर लड़कों को उन्होंने लेफ़्ट स्वाइप कर दिया तो ऑब्वियसली लड़कों की ईगो हर्ट होती है या उन्हें ख़राब लगता है, तो वो फीमेल्स के बारे में गंदा गंदा लिखने लगे या इससे फ़ीमेल्स को बहुत हेट मिलने लगी। तो जो टिंडर का ऐप था वो सिनोनिमस हो गया, मतलब इक्वल हो गया किस चीज़ के, ऐसे ऐप के जहाँ पे फीमेल्स को हेट मिलती है, मिसोजिनी होती है और हैरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है। ये चीज़ें व्हिटनी को बहुत परेशान करने लगी अंदर से। इन्हीं सब कारणों की वजह से व्हिटनी ने डिसाइड किया कि अब मुझे टिंडर छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जब व्हिटनी पीछे मुड़ के देखती हैं तो उनको एक चीज़ का आभास होता है कि जब भी आप किसी को कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए अलाउ करते हो, बढ़ावा देते हो, इनकरेज करते हो, तो आप कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हो जाते हो। इनहेरेंटली आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो उस चीज़ के लिए कि वो व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी के साथ क्या कर रहा है या उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। और व्हिटनी साथ साथ ये भी मानती हैं कि ये एक चीज़ थी जो उनके साथ में रही। जब उन्होंने कंपनी छोड़ दी उसके बाद भी ये चीज़ उनके दिमाग में घूमती रही कि उन्होंने टिंडर तो है ऐप की तरह डेवलप किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फ़ीमेल्स को हैरेसमेंट है या एक तरह से हेट्रेड है, उसका भी शिकार होना पड़ता है इस टिंडर ऐप की वजह से। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। अब जो व्हिटनी चिंतित थी, इन सब चीज़ों को लेके परेशान थी कि ये जो इंटरनेट के बारे में एक डार्क साइड है, मतलब कोई ख़राब चीज़ है जो उभर के आ रही है। तो ये व्हिटनी को फ़र्स्ट हैंड खुद भी एक्सपीरियंस करनी पड़ी कि जैसे ही न्यूज़ बाहर आई कि एंग्री वे में या ख़राब तरीके से या गुस्से में हार्शली उन्होंने टिंडर छोड़ दिया है व्हिटनी ने, तो लोगों ने उनको भी भला बुरा बोलना शुरू कर दिया ऑनलाइन। और अब जो चीज़ें व्हिटनी सुनती थी टिंडर ऐप पे, उसका वो खुद भी शिकार हो गई कहीं ना कहीं। अजीबोगरीब या अनजाने व्यक्तियों ने ऑनलाइन उनको भी अटैक करना शुरू कर दिया। अब व्हिटनी को फ़र्स्ट हैंड समझ में आया, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि किस तरह से आप एक्सपोज महसूस करते हो। मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से आप सारे डायरेक्ट अटैक में आ जाते हो उन लोगों के जो अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन चले गए, आपने उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया, तो फिर वो लोग आपके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक अब आप वल्नरेबल हो गए, मतलब अब आप उनका शिकार बनने के लिए सामने आ गए हो। और ये चीज़ व्हिटनी ने फ़र्स्ट हैंड खुद महसूस की जब स्ट्रेंजर्स ने उनके बारे में भी ख़राब लिखना शुरू किया। ये जो साइबर बुली होती है, मतलब जहाँ पे अटैक किया जाता है ऑनलाइन किसी के ऊपर,
कुछ भी ख़राब लिखा जाता है, उसको नीचा दिखाया जाता है, उसके बारे में गलत लिखा जाता है या कुछ पोस्ट कर दिया जाता है जो कि बाकी पूरी दुनिया देख सकती है। तो ये जो साइबर बुलिंग विटनी ने महसूस की, उसकी वजह से उनके दिमाग में थॉट्स आने लगे कि मैं बाकी सारी लड़कियां और औरतें जो बाहर दुनिया में हैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, और यहाँ से उनके दिमाग में कि उनकी अगली चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट चीज़ जिसके ऊपर वो काम करेंगी, ये चीज़ उनके दिमाग में कहीं ना कहीं शेप लेने लगी। विटनी बदलना चाहती थी कि किस तरह से लोग एक दूसरे से बात करते हैं ऑनलाइन मीटिंग में या ऑनलाइन के माध्यम से, और इसलिए उनको लगा कि वो कुछ ऐसा बनाए जिससे कि सोशली लोग एक दूसरे के प्रति ज़्यादा दयालु तरीके से, ज़्यादा कंसर्न के तरीके से बात करें। मतलब ऐसा ना हो कोई किसी के बारे में कुछ भी लिखे, काइंडनेस का एक रवैया रहे जब लोग ऑनलाइन एक दूसरे के लिए दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। विटनी चाहती थी कि हम अपनी सोच बदलें, एक ऐसा सोशल मीडिया जो लोगों को फोर्स करे काइंडनेस से सोचने के लिए एक दूसरे के लिए। तो उन्होंने एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने रखा मर्सी। और विटनी कहती है कि बाकी सारे सोशल मीडिया से उनका ये प्लेटफॉर्म जो था मर्सी, वो कैसे अलग था? वो इस तरीके से अलग था कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो दूसरे के बारे में, बस बशर्ते वो एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, मतलब एक तारीफ़ का शब्द होना चाहिए। आप कुछ भी गलत नहीं लिख सकते, उसमें आपको सिर्फ सामने वाले की तारीफ़ करनी होगी, कॉम्प्लीमेंट देना होगा उसको। तो इस तरीके से इनका एक छोटी सी चीज़ में इनका ये सोशल मीडिया बाकी सारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग था। विटनी कहती है जब कोई भी आप XYZ रैंडम कमेंट नहीं लिखोगे, तो ये उन्होंने एक प्रयास किया कि कैसे वो जो सोशल इंटरेक्शन होता है, लोगों का एक दूसरे से सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करते हैं, उसमें हल्का सा टर्न उन्होंने देने की कोशिश की कि उसमें एक काइंडनेस का या दयालुता का एक फैक्टर डालने की कोशिश की। लाइक आप हार्श नहीं हो सकते दूसरे के साथ, ख़राब तरीके से नहीं लिख सकते हो। यही उनका पूरा प्रयास था इस प्लेटफॉर्म मर्सी के थ्रू। जब वो इस आइडिया के ऊपर काम कर रही थी तो एक सिमिलरली रिलेटेड एक ऑफ़र आया उनको एक और अलग चीज़ बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने टिंडर पे पहले काम किया था। जब टिंडर बन रही थी तो को फाउंड किया था उसको, तो उनको एक ऑफ़र मिला कि हम टिंडर जैसी कंपनी बनाएंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अब पहला रिएक्शन तो विटनी का आया स्वाइप लेफ़्ट, नो नेक्स्ट। मतलब जब टिंडर बनाया था उसमें लेफ़्ट का ऑप्शन होता है कि अब नेक्स्ट पर्सन पे चले जाएंगे, ये बंदा नो है। तो पहले तो उनका मन किया कि एग्जैक्टली मना कर दूं बिल्कुल। फिर उन्होंने उसमें थोड़ा सा और गहरे जाने का सोचा। पहले तो विटनी को लगा ये जो नई अपॉर्चुनिटी आई है मैं इसको पोलाइटली बहुत प्यार से मना कर देती हूँ। फिर उनके दिमाग में एक नया थॉट बना कि क्या मैं इस पूरे आइडिया को थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकती हूँ, इन द सेंस कि क्या मैं कोई ऐसा ऑनलाइन डेटिंग ऐप बना सकती हूँ जहाँ पे फीमेल्स को ज़्यादा रिस्पेक्टेड महसूस हो वो भी डेटिंग ऐप, लेकिन वो लेडीज़ के पर्सपेक्टिव से या औरतों के पर्सपेक्टिव से बनाया जाए और वहाँ पर उनके लिए ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एक्सपीरियंस रहे। मतलब वो रिस्पेक्टेड महसूस करें, ऐसा ना हो कि कोई भी उनको बेइज्जत करके चला जाए। तो विटनी ने जो लोग वो आइडिया लेकर आए थे उनको बोला कि मैं तुम्हारी इस आइडिया में तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ ऑन बोर्ड लीडर की तरह, लेकिन तुमको मुझे ये एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएंगे, डेटिंग ऐप बनाएंगे जो फीमेल्स के लिए सेफ़ होगा और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगा। तभी उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम इसे डेवलप करेंगे तभी मैं इस आइडिया पे आप लोग के साथ रेडी हूँ। विटनी कहती है अचानक से मेरे दिमाग में तूफ़ान की तरह, जैसे कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आता है उसकी तरह से एक आइडिया आया कि अगर ये नॉर्मल डेटिंग प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करे लेकिन उसमें एक छोटा सा कैच है, मतलब एक पकड़ है कि एक ट्विस्ट कर दिया हमने कि इस ऐप में सिर्फ लेडीज़ ही कॉन्वर्सेशन या बातचीत को शुरू कर सकती हैं। जब लेडीज़ चाहेंगी तभी बातचीत इनिशिएट होगी, स्टार्ट होगी। ये एक छोटा सा कैच था जो विटनी नॉर्मल डेटिंग ऐप में डालना चाहती थी। विटनी कहती है कि औरतें पहले बात करें, ये बेसिक सा आइडिया हर चीज़ के ख़िलाफ़ है जो पहले से एस्टैब्लिश्ड है। मतलब सौयों साल से ये माना गया है या ये चीज़ प्रथा एस्टैब्लिश हो गई है, पक्की हो गई है कि अगर डेट कर रहे हैं लड़का लड़की तो लड़की कॉन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करती, पहल नहीं करती बातचीत की, सिर्फ आदमी पहल करते हैं। तो ये जो इनका डेटिंग ऐप का आइडिया था ये इस पास्ट को तोड़ के, सौयों साल के पास्ट की एक जो मान्यता थी उसको तोड़ता था ये अपने आप में। विटनी कहती हैं कि औरतों को हमेशा सिखाया जाता है कि कभी भी तुम बातचीत पहल मत करो, पहला मैसेज तुम मत भेजो, कोई भी कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसको तुम इनिशिएट मत करो। लाइक पहले आदमी को बोलने दो उसके बाद तुम बोलो। तो ये एक आइडिया बचपन से
सारे ही कल्चर्स में ऑलमोस्ट हर औरत को सिखाया जाता है। तो ये जो डेटिंग ऐप विटनी के दिमाग में था, ये उस बेसिक आइडिया के खिलाफ जाता था। और आदमियों को सिखाया जाता है कि तुमको बहुत एग्रेसिव होना है, मतलब बहुत ज़ोर लगा के एकदम दमदार तरीके से तुमको हिट करना है उस दीवार को जो तुम्हारे और सामने वाली लड़की के बीच में है, जब तक कि वो लड़की हाँ ना बोल दे। आदमियों को एग्रेसिव होना सिखाया जाता है और औरतों को ये सिखाया जाता है कि तुम शांत रहो, मतलब तुम्हें पहल नहीं करनी है। और इसी वजह से पूरी चीज़ में इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब ये चीज़ बैलेंस्ड नहीं है। औरतों को दबाया जाता है और आदमियों को और ज़्यादा एग्रेसिव होने के लिए, फॉरवर्ड होने के लिए सिखाया जाता है। इसलिए विटनी ने कहा कि हमारा पूरा का पूरा जो दारोमदार है या जो हम करना चाहते हैं वो इस चीज़ पे टिका है कि हम आदमियों को थोड़ा सा कम एग्रेसिव होना, कम फोर्सफुल होना सिखाएंगे और औरतों को थोड़ा सा उठाएंगे। आदमियों से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो जो प्रेशर वो क्रिएट करते हैं फीमेल्स के ऊपर, उसको थोड़ा सा कम करें और लेडीज़ आगे बढ़े। तो ये तो बैलेंस जो पहले से इम्बैलेंस हो गया था, जो आदमियों की तरफ झुका हुआ है, उसको थोड़ा सा लेडीज़ के फेवर में करके इसको बैलेंस आउट करना है पूरी चीज़ को। जितना ज़्यादा विटनी ने इस चीज़ के बारे में सोचा, उतना ही ज़्यादा विटनी को लगा कि हम पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी को या ऑनलाइन में जो भी इंटरैक्शंस होते हैं इन जनरल लोगों के बीच में, आदमी औरत के बीच में, उसको जनरल बदल सकते हैं अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करें पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी पे। ये विटनी को बड़ा गहरा एहसास था। विटनी को ऐसा लगता था जब हम औरतों को ज़्यादा कंट्रोल दे पाएंगे, ज़्यादा पावर उनके हाथ में रहेगी, तो इससे हैरेसमेंट कम होगा, लेडीज़ का शोषण कम होगा। और विटनी को ये भी लगता था, वो सोचती थी कि इससे जो गलत बिहेवियर औरतों के साथ होता है वो भी रुक जाएगा। साथ ही साथ औरतों को बढ़ावा मिलेगा, उनको ताकत मिलेगी कि वो आगे बढ़ के ड्राइवर की सीट पे बैठे, मतलब चार्ज लें चीज़ों का, आगे बढ़ के खुद इनिशिएट करें चीज़ें, आगे बढ़ के खुद से बोलें। मतलब एक तरह से अब उनको लीड लेनी है लेडीज़ को। ये विटनी का ओवरऑल आइडिया था। उनको लगा खाली डेटिंग में नहीं, ऑनलाइन इंटरैक्शंस में, मतलब किसी भी तरह का आदमी और औरत का इंटरैक्शन होता है, बातचीत होती है, ये चीज़ वो सब में अप्लाई कर सकती हैं। और विटनी के इस एफर्ट से जो ऐप निकल के आया उसका नाम था बम्बल, और इंस्टेंट हिट हुआ, ये बहुत बड़ी सेंसेशन बन गया। एक छोटी सी चीज़ नॉर्मल डेटिंग ऐप में विटनी ने ट्वीक करी। मतलब आज हम बात कर रहे हैं कि आइडिया पुराना है, लेकिन पहले के आइडिया जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें हम कुछ चेंज करते हैं, ट्वीक करते हैं, तो पूरा नया एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। और अगर हम विटनी की भाषा में इसको समझें तो विटनी ने कहा हम पूरा चक्र जो चल रहा था उसको दोबारा से बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उस चक्र को हम रिवर्स कर रहे हैं, उस व्हील को, पहिए को हम उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का वीडियो इतना ही। स्केल अप सीरीज़ में कल दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।